क्या पता चल रहा समाजवादी पार्टी कहाँ तक लड़ रही चुनाव? देखिए, लड़ने के लिए तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं? बात मेन विषय वो है कि आज जिस तरीके से जो बेरोजगारी की हाल है, पहले तो हम बात बिजली पानी सड़क की करते थे, लेकिन आज उन सब के साथ जो मुख्य चीज़ें और जुड़ गई वो है एक बड़ी सबसे बड़ी बेरोजगारी, जो इस सरकार के उसमें ऐतिहासिक आप देख रहे हैं कि युवाओं को सड़क पर उतर करके किस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। दूसरी बात जो एक बड़ी उल्लेखनीय है, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, वो एक महिलाओं की सुरक्षा जो स्थिति है। आप देखिए आज किस तरीके से जो दरिंदगी उनके साथ हो रही है, वो तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं ही हैं। उसके साथ जो शासन का रवैया है, जो सरकार का जो रवैया है, पुलिस का जो है कि अब पीड़ित पक्ष को ही डराया धमकाया जा रहा है कि आज जो बेटी बचाओ का नारा ये लोग देकर के सरकार में आए थे, इन्हीं से बेटियों को बचाने के लिए आज हाईकोर्ट को दखल देना पड़ गया है और उनको सीआरपीएफ लगानी पड़ी है। शासन, प्रशासन और पुलिस से ही बचाने के लिए उन्हें सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन देनी पड़ी है। तो ये पूरे प्रदेश का हाल बयान कर रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। और आज जिस सड़क से मैं आज यहाँ आई हूँ, आज बहुत सालों के बाद मैं आई हूँ, इसलिए आई हूँ आज बहुत सालों बाद क्योंकि पहले हम लखनऊ जाते थे तो वाया जौनपुर ही जाना होता था, लेकिन यहाँ की सड़क की स्थिति ऐसी हो गई कि अब हम दूसरे अन्य रास्तों से जाते हैं। तो ये आपको सारा इस सरकार के द्वारा जो अपेक्षित छोड़ दिया गया इस क्षेत्र को, वो सब अपनी कहानी खुद ही रो रहा है। और स्वर्गीय पारसनाथ जी की बात करें तो 7 बार के एमएलए रहे, 2 बार के सांसद रहे, बार बार चुन के इसीलिए आए कि समाजवादी विचारधारा के जनक थे और माननीय नेताजी के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और सरकार आने पर उसी विचारधारा को लागू करके उन्होंने न सिर्फ मल्हनी का विकास किया बल्कि जौनपुर को भी मुख्य धारा में खींच करके लेकर के आए। लेकिन दुर्भाग्य से आज आप देखिए जो पूरे क्षेत्र का, जौनपुर का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है और अब पूरे देश की तरह प्रदेश परिवर्तन चाह रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव चल रहा है। इस पूरे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत के लेके आएगी? ये तो आप बताएंगे। कुछ तो बताइए। ये तो आप बताएंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश से दौरा आपका हो रहा है, तो लगभग सभी जिलों में आप जा रही हैं, उन सभी जिलों में क्या रुझान है? जिस तरीके जो अगर रुझान की बात करूं, जनता से जो मिलने का जो ग्राउंड फीडबैक है उसके हिसाब से तो सब हम जीत रहे हैं। आप जिस तरीके की आप जनता का जो आक्रोश है, जो सड़क पर आ चुका है, आप बिहार में देख रहे हैं तो यही सीन आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है अब विधानसभा चुनाव हमारा, जो हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे और उससे 10 गुना ज़्यादा आप यहाँ उसका इम्पैक्ट देखेंगे जो आज आप बिहार में देख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि बिहार में जिसके लिए आज सब लामबंद हुए हैं वो काफ़ी युवा हैं, अभी उनको उतना अनुभव नहीं है, तब ये रिस्पॉन्स है। लेकिन हमारे पास जो विकल्प है और हमारे पास जो चेहरा है वो विकास के पर्याय हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने विकास करके दिखाया है, तो आप देखिएगा वो इम्पैक्ट 10 गुना आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। मल्हनी भी बहुत सड़कें टूटी हुई है, उसका दोष आप किस पे डालेंगे? आप बताइए मुझे किस पे डालना चाहिए? 3 साल से किसकी सरकार है, आप बताएं मुझे। विधायक आपके थे मल्हनी के, सरकार किसी की थी, विधायक तो आपके थे। मल्हनी में विधायक ने क्या काम किया? आपने विधायक की अगर बात की तो मैं आपको बात करती हूँ कि मेरे जो मैं जिस स्टेट से आती हूँ वहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ 25 साल से चाहे नगर निगम हो चाहे विधानसभाएं हो, सारे मिनिस्टर आपके और सारे विधायक सब के सब भाजपा के हैं और मोदी मेयर तक भी सब भाजपा के 25 साल से। लेकिन बनारस का क्या हाल है आप देखें तो आप बताएं मुझे। आप विधायक की बात कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ जो हमारे सांसद हैं। तो जिसकी सरकार है जवाबदेही उसकी है, उनसे सवाल पूछिए। 3 साल का समय हो गया है। आप कहते हैं एक एलिवेटेड एयरपोर्ट रोड का बड़ा ही आपने देखा पूरे देश विदेश में प्रचार किया गया, किसका कॉन्सेप्ट था, किसने शुरू किया? कुछ किलोमीटर आखिरी के जो उस योजना का खत्म करके उसको श्रेय लिया जा रहा है। वो पूर्वांचल में आज एक उल्लेखनीय जो एक आपको अगर विकास है जिसको आज प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो अखिलेश जी की सोच है। तो विकास अगर प्रदेश में किया है किसी ने पिछले 2 दशक में, अगर दिखा है, सोच दिखी है, कार्यशैली दिखी है, तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की दिखी है।